और अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय किया गया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाई जाएगी, ताहम ये तय नहीं किया गया कि तहरीक पहले वजीर आजम के खिलाफ लाई जाएगी या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत से नाराज अरकान से राब्ते शुरू करने का टास्क सौंप दिया। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। नवाज शरीफ की सदारत में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। सराय के मुताबिक ये तय किया गया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, ताहम ये तय नहीं किया कि तहरीक पहले वजीर आजम के खिलाफ लानी है या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जमा करानी है। इसकी हिकमत अमली फजलुर रहमान से बात के बाद तय होगी। पीपल्स पार्टी को काफ लीग से रब्ता करने का टास्क दिया जाएगा। जहांगीर तरीन समेत 6 MNA से भी पीपल्स पार्टी बात कर सकती है, जबकि जहांगीर तरीन से मखदूम अहमद महमूद पहले ही राब्ते में हैं। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि अदम एतमाद की तहरीक पर एक मौक़िफ़ अपनाने के बाद राब्ते शुरू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।